दिल्ली शहर में रवि नाम का एक 8 साल का लड़का एक छोटे से गांव से अपने माता पिता के साथ रहने आया था। शहर में आते ही रवि के माता पिता उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन रवि बहुत ही उत्साहित होकर पहुंच जाता है। जहां उसकी मुलाकात सुहानी नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद दोनों में काफी बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद सुहानी रवि को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। सुहानी रवि को पूरा स्कूल दिखाती है। तभी रवि की नजर स्कूल की लाइब्रेरी पर पड़ती है। रवि जब बाहर से उसे देखता है तो उसे दिखता है कि लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता। पूरी लाइब्रेरी खाली होती है, जिस पर वो सुहानी से पूछता है, सुहानी, इस लाइब्रेरी में एक भी बच्चा क्यों नहीं है? जिस पर सुहानी थोड़ी घबरा जाती है और रवि से कहती है, रवि, यहाँ से चलो। सुहानी की बात सुनकर रवि को कुछ अटपटा लगता है, पर वो सुहानी से इस बारे में और कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन से रवि लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वो ही एक अकेला बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद रवि गौर करता है कि क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देख रहे हैं। ये सब देखने के बाद रवि को बड़ा अजीब लगता है और वो सुहानी से बात करने जाता है। रवि सुहानी से कहता है, क्या बात है, आजकल मुझे सबको इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? सुहानी उसकी बातों का जवाब देती है, क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लग गए हो। क्या मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता? सुहानी बताती हैं। वो लाइब्रेरी भूतिया है, इसलिए उस लाइब्रेरी में कोई नहीं जाता। लाइब्रेरी के भूतिया होने की बात सुन रवि को बड़ा झटका लगा और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, जिस पर सुहानी ने उसे लाइब्रेरी के भूतिया होने की वजह बताई। सुहानी रवि को बताती है, दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वो लाइब्रेरी भूतिया हो जाती है। वहाँ से बड़ी ही अजीब आवाज़ आने लगती है। दिन में भी जब कोई वहाँ पढ़ने जाता है तो उसके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती हैं, जैसे कि किताब उसकी जगह से गिर जाना, अचानक बुक शेल्फ का हिलने लगना या फिर लाइट खुद ही बंद हो जाना। सुहानी की बताई हुई सारी बातें रवि को बकवास लगी और उसने लाइब्रेरी जाकर खुद इस बात का पता लगाने की ठानी। रवि, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। लेकिन रवि नहीं माना और फिर सुहानी कहती है, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अपनी टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की परमिशन ले लेते हैं। सुई की टक टक की आवाज के साथ दोनों के दिल की धड़कन की भी आवाज बाहर सुनाई देने लगती है। शाम हो जाती है और दोनों इंतजार करते हैं कि अगर वहां कोई अजीब चीज है तो उसका हमें एहसास हो, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। तभी रवि बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई नहीं है। तुम तो खामा ही डर रही थी। जरूर किसी ने स्कूल में इस तरह की अफवाह फैलाने की शरारत की होगी। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। रवि और सुहानी लाइब्रेरी से निकलने लगते हैं।
तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। ये देख सुहानी डर जाती है। रवि, फौरन चलो यहाँ से। सुहानी को घबराता हुआ देख रवि भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए रवि सुहानी को बोलता है। शायद यहाँ बिजली की दिक्कत होगी। जिस पर सुहानी का खून खौल जाता है। तुम्हें अभी भी पता नहीं चल रहा कि ये जगह भूतिया है? चलो यहाँ से। कि तभी दोनों को से किसी चीज की गिराने की आवाज आती है, जिस पर रवि उस आवाज के पीछे जाता है और सुहानी को भी अपने दोस्त के साथ जाना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वैसे वैसे लाइब्रेरी में अंधेरा बढ़ता जाता है और भयानक आवाजें आने लगती है। ये सब देखकर अब रवि भी घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वो सुहानी के साथ आगे बढ़ता है। तभी उनके पीछे का बुक शेल्फ गिर जाता है। ये देख सुहानी और भी डर जाती है। रवि, और अंदर मत जाओ, चलो यहाँ से। नहीं सुहानी, हम यहाँ तक क्या आ गए हैं तो हमें और अंदर जाना चाहिए। लाइब्रेरी के काफी अंदर जाने के बाद रवि को एक दरवाजा दिखाई देता है। रवि और सुहानी उस दरवाजे को देखकर काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। रवि दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से बड़ी ही भयानक आवाज आती है और उसे किसी के अंदर होने का एहसास भी होता है। तभी रवि सुहानी से कहता है, प्रिंसिपल और कुछ लोगों को जल्दी लेकर आओ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं प्रिंसिपल को बुलाकर लाती हूँ। सुहानी चली जाती है। वहीं रवि चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहां का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में बड़े बड़े स्पीकर है, जिसमें से काफी भयानक आवाजें आ रही होती हैं। रवि चुपके से और अंदर जाता है। तो वो देखता है कि सारे किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बांध रहे हैं। ये देख रवि को समझ आ जाता है कि ये सब इन लोगों का किया धरा है। इनका काम ठीक से चलता रहे, इसलिए ये सभी स्कूल के बच्चों को इस लाइब्रेरी के भूतिया होने की खबरें फैला रहे हैं। रवि तभी वहां जाता है और कहता है, तुम सभी लोगों का पर्दाफाश हो गया है, अब तुम लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी। रवि को वहां देख सब डर जाते हैं और रवि को पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन इतने में सुहानी स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहां मदद लेकर पहुंच जाती है। ये सब देख प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं और पुलिस को फोन करके सभी को अरेस्ट करवा देते हैं। रवि, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर गर्व है। सर, ये तो बस मैंने अपने स्कूल के लिए किया। देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई भूत नहीं है। अगर तुम बहादुरी नहीं दिखाते तो यहाँ के बच्चों को कभी लाइब्रेरी में जाने नहीं मिलता। रवि की बहादुरी के लिए उसे पूरे स्कूल के सामने पुरस्कार भी दिया जाता है।
उस दिन के बाद से रवि पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है।